सुशांत की मौत मिस्ट्री का राज खुलने वाला है। रिया की सच्चाई सामने आने वाली है। भाई शौविक की मौज के दिन खत्म हुए। अब बॉलीवुड गैंग का भांडा फूटने वाला है। शुक्रवार को करीब 8 घंटे तक ईडी ने रिया चक्रवर्ती से वित्तीय हेराफेरी पर सवाल किए थे। इसके बाद बारी आई उनके भाई शौविक की, जिनसे मुंबई में ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। अब सोमवार को फिर रिया का नंबर है। सूत्रों के मुताबिक पहली पूछताछ में रिया ने कुछ जवाब दिए थे और कुछ को टाल दिया था, लेकिन शौविक से पूछताछ के बाद जब सोमवार को रिया फिर ईडी के सामने होंगी तो इस बार सवाल भी टेढ़े मेढ़े होंगे और टालना भी मुश्किल होगा। रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी उलझन उस एफडी को लेकर है जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बड़ी बहन के नाम कराई थी। जांच एजेंसी को पता चला है कि इस एफडी में 2.5 करोड़ रुपए की सेंधमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त के रास्ते ये पता चलेगा कि रुपयों के हेरफेर का खेल रिश्तों के हेरफेर तक कैसे और कब तब्दील हुआ, क्योंकि बात 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये 2.5 करोड़ रुपए का एक नया मामला आया। और इसके साथ ही ये भी खुलासा होगा, तार वहां तक जाएंगे जहां से ये पता चलता है कि आखिर रिश्तों की दुरभिसंधियों ने कैसे सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पे उकसाया, मजबूर किया। आरोप है कि मार्च में रिया की मदद से ये रकम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खातों में ट्रांसफर की गई। हालांकि सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने जांच एजेंसी को बताया है कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए जीएसटी और इनकम टैक्स भरने के लिए दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अब तक रिया और शौविक से पूछताछ में ईडी को अहम इतना पता चल गया है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और दोनों भाई बहन कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। सुशांत का परिवार भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत की कमाई को न सिर्फ उड़ाया बल्कि उसका बेजा इस्तेमाल भी किया। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीजें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। कोई सोने का बिस्कुट तो खा नहीं सकता। ईडी के सवालों में अटकी रिया ने सुशांत के व्हाट्सएप मीडिया में लीक कर इमोशनल कार्ड खेला है और ये बताने की कोशिश की है कि सुशांत उनके करीब था। रिया ये भी साबित करने में लगी है कि सुशांत का झगड़ा उसकी बहनों से था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है। जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आता है कि जब सुशांत की मौत के बाद रिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी तो अब उन्हें सीबीआई का डर क्यों सता रहा है। अब निगाहें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली से संजय शर्मा और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।